में जो सूचना प्राप्त हो रही है, कल की तुलना में पानी रिसीड किया है और उसका जल स्तर लगभग 4 फीट नीचे आया है। और जो हमारा टूटान बिंदु था, जहां से तटबंध टूटा था, आज जल संसाधन विभाग के द्वारा दोनों एंड से वहां पर काम आज सुबह से प्रारंभ कर दिया गया है। क्या लग रहा है कि जो टूटा हुआ बांध था उसको जल्द से जल्द भर ले? बिल्कुल, ये प्राथमिकता में शामिल है कि जो भी हमारा जहां से बांध टूटा है उसको हम लोग रिस्टोर कर लें, और साथ में जो बाढ़ राहत का काम है उसको भी हम लोग त्वरित गति से पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज सर बुरी खबर आई वायुसेना से हेलीकॉप्टर, क्या जानकारी मिली और कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ? मुख्य रूप से जो जानकारी प्राप्त हुई, ALH जो हेलीकॉप्टर था दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन से बाढ़ राहत सामग्री लेकर के सीतामढ़ी के लिए, यहाँ से सीतामढ़ी और दरभंगा दोनों जगह के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो उस क्रम में इंजन खराब होने से ये स्थिति उत्पन्न हुई और बहुत ही सूझबूझ के साथ जो पायलट हैं उन्होंने पानी पे उसकी लैंडिंग कराई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई, और जो 4 लोग थे सभी लोग सुरक्षित हैं। और एक बड़ी घटना ये समझ लीजिए कि होते होते रह गई। बाढ़ राहत में ये हमारे संकल्प को भी दर्शाता है, और जब भी कहीं बाढ़ आपदा की स्थिति बनती है तो देश की सेनाएं, NDRF, SDRF की टीम और सभी लोग, सभी पदाधिकारी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि आपदा पीड़ितों तक जल्द से जल्द यथासंभव मदद पहुंचे। ये इसका एक बेहतर समन्वय का भी उदाहरण है, ये उस संकल्प का भी उदाहरण है जो बिहार सरकार अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए रखती है। पायलट सहित 4 लोग थे सर, स्थिति क्या है और कहाँ इलाज उनका हो रहा है? जो पायलट सहित 4 लोग थे, 3 लोग तो बिल्कुल सुरक्षित थे, और जो पायलट हैं उन्हें भी थोड़ी इंजरी की बात आई थी। SKMCH में जांच कराने के बाद उनका जो एयरबेस है गोरखपुर में, उसके लिए वो शाम को लौट गए हैं। जांच में कोई बड़ी चोट की बात नहीं आई है, तो ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि एक बड़ी घटना जो है वो टल गई। और इसमें पायलट की सूझबूझ, जो वहाँ पे स्थानीय SDRF की टीम थी, उनके सूझबूझ और उनके साहस को, उनके कार्य को काफ़ी सराहना हम लोग करते हैं। स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी सहायता वहाँ पे की है। तो सब लोगों के प्रयास से जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर, चूँकि ये घटनास्थल मुजफ्फरपुर में था, तो जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की टीम ने भी त्वरित गति से वहाँ पे इसका कोई असर दिखेगा क्या? अल्टरनेटिव उपाय किए जाएंगे और भी हेलीकॉप्टर लाया जाएगा? नहीं, इस पे एयर ड्रॉप पे कोई हमारी ऑपरेशन पे असर नहीं रहेगा। कल और अतिरिक्त हमारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ आएंगे और इस ऑपरेशन को हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ राहत की बात आप कर रहे हैं, जो बांध है आप 2 तरह से पहुंचा रहे हैं राहत, एक एयर ड्रॉपिंग से, एक सड़क मार्ग से। तो सड़क मार्ग से पहुंचाने में क्या कोई कठिनाई आ रही है? क्या व्यवस्था किस तरह से किया गया है? देखिए, सड़क मार्ग से हमें कोई कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से जो हमारा दोनों बांध है जहाँ पे मुख्य रूप से लोग विस्थापित हैं, जिसके बीच हमारा प्रभावित क्षेत्र है, वो वेल कनेक्टेड है, SS-17 के किनारे है। अगर उस जगह से कोई आदमी बाजार भी आना चाहे तो कहीं कोई रुकावट या बाधा नहीं है। ये हमारे लिए भौगोलिक पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी है। हम लोग जो भी यहाँ से राहत सामग्री भेज रहे हैं, वहाँ पे अनुमंडल प्रशासन और अंचल प्रशासन एक सिस्टमेटिक ढंग से जो पीड़ित है उस तक पहुँचाने का काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी कई बार छोटी छोटी विधि व्यवस्था की बात होती है तो हमें वरीय पुलिस अधीक्षक और वहाँ पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो हम लोग उनका भी सहयोग लेते हुए ये विधि व्यवस्था को नियंत्रित रख करके उसको हम लोग वितरित करा रहे हैं।